पाकिस्तान बनने से पहले किधर काम? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं आपका पाकिस्तान टीवी। आज हम एक ऐसे कारखाने में मौजूद हैं जहां मिट्टी के बर्तन बनते हैं। ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना है। ये मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं, चले आए देखते हैं। फिल्ट्रेशन मशीन में मिट्टी और पानी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर इसलिए करेंगे इसमें से गैर ज़रूरी ज़रात और पत्थर निकाल लिए जाएं और फिर ये पानी की शक्ल अख्तियार कर जाएगी और फिर ये पानी की शक्ल अख्तियार करके हौज़ में चली जाएगी। और ये हौज़ में 2 या 3 दिन खुश्क होने के लिए रहेगी ताकि इसमें से पानी खुश्क हो जाए और मिट्टी पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर जाए। जब ये मिट्टी पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर जाती है उसके बाद इसमें रेत मिलाई जाती है। रेत मिलाने के बाद ये मिट्टी बर्तन बनाने के लिए तैयार है। ये मशीन हाथ और पाँव की मदद से चलती है। पाँव से कारीगर इस मशीन को घुमाता है और हाथों की मदद से इस मिट्टी को बर्तन की शक्ल देता है। और इस मशीन पे काम करने के लिए इंतहाई महारत। इस मशीन पे भी हाथों से ही काम किया जाता है, मगर इसको घुमाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। मगर इसमें भी हाथों की महारत दरकार है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं फुल ऑटोमेटिक मशीन, जिसमें हाथों की महारत की ज़रूरत नहीं है। मशीन की मदद से ही बर्तन तैयार किए जाते हैं। मिट्टी को सांचे में डाल दिया जाता है और मशीन इस मिट्टी को एक महसूस बर्तन की शक्ल दे देती है। धूप में रख दिया जाता है ताकि खुश्क हो जाए। मिट्टी के बर्तन खुश्क होने के बाद इनके ऊपर और बर्तन को इसमें डुबो दिया जाता है। जो मिट्टी के बर्तन के ऊपर शाइन होती है वो इसी शीशे की वजह से आती है। और इसको खुश्क होने के लिए धूप में रख दिया जाता है। फिर भट्टी में तरतीब के साथ इसको लगा दिया जाता है और भट्टी में आग लगा दी जाती है और ये आग मुसलसल 3 दिन लगी रहती है। और फिर बर्तन तैयार हो जाता है। आपकी कितनी नस्लें इस काम में आ गई हैं? हमारी तीसरी नस्ल अब काम कर रही है। इससे पहले पाकिस्तान बनने से पहले किधर काम था? हमारे अबाउदादों ने जो दादा परदादा वो जम्मू में काम करते थे। जो इंडिया में जब 1947 में पाकिस्तान अलहदा हुआ और फिर वो पाकिस्तान के अलावा आप किधर किधर इसको एक्सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान के अलावा ये बैरून मुल्क, हम अरब अमारात में भी जा रहे हैं बर्तन और यूरोप में भी। अरब अमारात कौन कौन से कंट्री में? हमारे पास जो कस्टमर है ना वो दुबई का है। वैसे ओवर हमारी 2 किस्म की होती है। एक मिट्टी होती है जो चूल्हे पे मतलब हमने चढ़ानी होती है, उसको काली मिट्टी बोलते हैं। और एक दूसरी मिट्टी है जिसके बर्तन जो चूल्हे पे नहीं चलते, हांडी के अलावा कनाली और दूसरे दीगर बर्तन जो सर्विस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सुरख मिट्टी होती है। ये हमारी मतलब मुकामी है, पस भर के आ जाती हैं। फिर वो हम उसको ना एक मदानी बनाई है,
उसमें मोटर जिसमें वगैरह mix लगी, करते हैं आप मट्टी मिक्स को? करते हैं बिल्कुल वो एक हौज। फिर मदानी में वो मट्टी रिढ़क के ना उसको हमने हौज बनाए हैं बड़े बड़े। उधर अब तो मतलब सर्दियों में ज़्यादा दिन लगते हैं, 8-10 दिन लग जाते हैं उसको खुशक होने में, और गर्मियों में 3-4 दिन लगते हैं, खुश्क हो जाते हैं। फिर उधर से हम जब वो खुशक हो जाती है उधर से फिर लेके ना उसको बर्तन बनाते हैं। 1 हफ्ता लग जाता है तकरीबन बर्तन बना के उसको कलर वगैरह करके भट्टी में रख के मतलब फाइनल पकाने तक। एक बर्तन को पकाने में 20 दिन लगते हैं, कितने दिन लगते हैं? मट्टी हमने ट्राली में मट्टी हमारे कारखाने आ जाती है ना, तो मट्टी के प्रोसेस से शुरू करके ना वो फिल्टर करने में, मट्टी खुशक करने, फिर वो बर्तन बनना है, फिर वो उसमें खुशक होना है, फिर कलर वगैरह होने हैं, उसमें शीशा चढ़ना है, ग्लेज, और भट्टी में पकने तक वो तकरीबन 20 दिन लग जाते हैं। एक बर्तन को तैयार होने में 20 दिन लग जाते हैं? 20 दिन लग जाते हैं बिल्कुल। जी ठीक होगा। बर्तन पकाने का क्या सिस्टम है? हमारा जो बर्तन पकाने का सिस्टम है ना, वो जब हम होती है जिसका टेम्परेचर 700 सेंटीग्रेड तकरीबन जब होता है ना, तो फिर बर्तन जो है ना पक जाते हैं, और 2 दिन बाद भट्टी से निकाल लेते हैं। ये जो 5-6 घंटे में जो है ना जितना भी ऑर्डर हो, कोई ट्रक मजदा या छोटी पिकअप वगैरह, तो उसमें मतलब खुला ही वो फिट कर देते हैं। अगर कोई बाहर का एक्सपोर्ट का है तो फिर वो गोदाम में ला के ना उधर वो पैकिंग करके उसको डब्बों में डाल के फिर कंटेनर में लोड करके कराची भेज देते हैं। उधर से फिर वो चला जाता है समुंदर के रास्ते जिधर भी जाना होगा।